हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज की हमारी क्लासेस का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर। सो स्टार्ट करते हैं। एम्स उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रेस अपॉन द मदर द नीड फॉर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। गर्भवती महिला को नियमित जांच के लिए उनको क्या करना है? बढ़ावा देना है, उनको गाइड करना है, काउंसलिंग करना है, जिसमें कि वो अपनी नियमित जांच के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए स्वास्थ्य संस्था पर आ सकें। To enhance the opportunities for pregnant mother to maintain the optimum health status throughout maternity cycle। जो गर्भवती माँ है उनका जो पूरा टाइम पीरियड चलता है 9 मंथ का, उसको मेंटेन करने के लिए उनको क्या करना है? बढ़ावा देना है। टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन ऑफ वुमन अगेंस्ट टिटनस। उनको टिटनस के 2 टीके जो लगते हैं उसके बारे में बताना है और उनको प्रोवाइड कराना है, जिससे कि वह टिटनेस से बच सकें। टू प्रिपेयर द वुमेन फॉर लेबर, लैक्टेशन एंड चाइल्ड रियरिंग। जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको क्या करना है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए बढ़ावा देना है, और जो उनके होने वाले बेबीज हैं उनको क्या करना है? उनको फीडिंग कराने के लिए तैयार करना है, और चाइल्ड रियरिंग, बच्चे के पालन पोषण के लिए उनको क्या करना है? गाइड करना है, सलाह देना है। देखिए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, सो 3 मंथ में, शुरू के जो 3 मंथ होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? साइन सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। वो क्या क्या आते हैं? हार्ट बर्न, फूड अवर्सन, मूड स्विंग, नोसिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्लैचुलेंस, वॉमिटिंग। हार्ट बर्न, सीने में जलन होना। फूड अवर्सन, खाने से क्या हो जाती है? अरुचि हो जाती है। मूड स्विंग, मतलब कि उनका मूड जो रहता है थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। नौशिया, जी मिचलाना, डायरिया होना, और फ्लैचुलेंस होना, पेट फूलना, वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना। ये सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो प्रेगनेंसी में सबसे पहले 3 मंथ में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। अब ये जो साइन और सिम्टम्स हैं, इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जिनमें कि जिससे कि इन लक्षणों को थोड़ा कम किया जा सके, और उनका जो माइंड है वह क्या कर सकें? हम डाइवर्ट कर सकें, और जो डर रहता है प्रेगनेंसी को लेकर उसको क्या कर सकें? कम कर सकें। सो इसके लिए ज़रूरी है हर प्रेग्नेंट वूमेन को हेल्थ एजुकेशन देना, उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना कि आपके साथ क्या होगा, कैसे आपके शरीर में परिवर्तन होगा, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिखाइए। डाइट, सबसे पहले डाइट देखते हैं, क्योंकि जब एक महिला गर्भवती होती है और उनके अंदर जो बेबी होता है उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है किस चीज़ की? डाइट की। तो डाइट क्या है? वेल बैलेंस डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, प्लेंटी ऑफ फ्लूड, seasonal fruits and high iron, high protein and high calories is advised। क्या करना है?
उनको संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना है, जिसमें क्या होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी और मौसमी फल होंगे, प्रोटीन होगा, आयरन होगा, जिससे क्या होगा, उनके अंदर जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उनको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और जिससे क्या है, दोनों माँ और बच्चे दोनों क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डाइट शुड बी लाइट न्यूट्रिशन एंड इजीली डाइजेस्टिबल। ओके, जो डाइट है वह क्या होना चाहिए, हल्की होना चाहिए और न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिक भी होना चाहिए, हल्की भी होना चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए। और ऐसी डाइट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनके अंदर क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जो 3 मंथ होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए ज़रूरी है डाइट के बारे में सलाह देना कि आप फ्रूट्स खा सकती हैं, मौसमी फल खा सकती हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा आयरन शामिल कीजिए, आप हाई प्रोटीन लीजिए जिसमें कि जो बेबी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक से हो पाए। आप आयरन ज़्यादा लीजिए जिससे कि आपकी खून की कमी क्या है जो पूरी हो पाए। आप सीजनल जो भी सीजन में फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, उनको आप खा सकती हैं। और दिन में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और जो खाना खाएंगी उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। एंटीनेटल हाइजीन, गर्भावस्था में साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उनको रोज नहाना है, ब्रशिंग ऑफ टीथ विथ सॉफ्ट ब्रिसलेट टूथ ब्रश। जब भी वो ब्रश करें उनको क्या करना है, सॉफ्ट मुलायम ब्रश यूज करना है। एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यदि कोई लक्षण दिखते हैं उनमें इन्फेक्शन के, तो उनको क्या करना है, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को बताना है। और साफ सफाई का ध्यान रखना है, जैसे कि रोज़ नहाना है, अपने नाखूनों को अच्छे से साफ करना है, अपनी स्किन को अच्छे से साफ करना है। और क्या करना है, अपने जो एब्डोमन है उनका जो पेट है उसमें क्या करना है, मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाना है अपनी स्किन में, जिसमें कि स्किन क्या हो, रूखी ना हो सके, उसमें ईचिंग ना हो सके, खुजली ना हो सके। इसलिए उनको रोज़ डेली नहाना है। ब्रश जो है वो सॉफ्ट यूज करना है, जोर से नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जब कैल्शियम की कमी होती है तो ब्लड आने का चांसेस रहता है। इसलिए सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। यदि कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है या ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है स्किन में, तो अपने डॉक्टर को दिखाना है। क्लॉथिंग एंड शूज, कपड़े एंड शूज क्या करना है, वियर कंफर्टेबल क्लॉथ लूज मैटरनिटी गारमेंट। ऐसे कपड़े पहनना है उनको जिससे कि वो कंफर्ट महसूस कर सके। वियर क्लॉथ इन विच मदर फील इन इनकॉन्स्पिशियस एंड हैप्पी। ऐसे कपड़े पहनना है जिसको पहनने से जो होने वाली मदर है उसको क्या हो, कंफर्टेबल लगे और क्या हो, उनको खुशी हो। देन टाइट brazier must be avoided as it can depress the nipple। और टाइट ब्रा पहनने से उनको बचना है, जिसमें कि उनके जो ब्रेस्ट है, निप्पल हैं, वह क्या हो, दब ना सके, डिप्रेस ना हो सके। अवॉइड बियरिंग हाई हील एंड इट कैन कॉज फटीग इन मेंटेनिंग गुड पोस्चर। उनको जो ऊंची एड़ी वाले शूज होते हैं, स्लीपर्स होती हैं, उनको पहनने से बचना है, जिसमें कि उनका जो पोस्चर है वह ठीक रह सके और उनको उससे क्या है, थकान ना हो सके। एंड इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ ओवर बैलेंसिंग और स्टम्बलिंग
विच इज कॉमन इन प्रेगनेंसी। और क्या है, कभी कभी जो मदर्स रहती हैं जो हाई ऊंची एड़ी की जो स्लीपर सैंडल पहनती हैं, उससे क्या होता है, उनको गिरने से वो गिर सकती हैं, उनको गिरने का खतरा होता है। और क्या होता है, यह प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। केयर ऑफ ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट की उनको अच्छी तरह से केयर करना है। क्योंकि देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। अब जब बदलाव होते हैं तो क्या होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है ना, स्वेलिंग हो जाती है, हल्का सा दर्द होगा, और क्या हो जाएंगे, वो एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एडवाइज द मदर रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर एंड जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उनको तैयार करना है, जिसमें कि जैसे ही उनका डिलीवरी होगी, उनका प्रसव होगा, और जब वो बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो क्या कंफर्टेबल फीडिंग करा सकें। टीच द मदर हाउ टू ट्रीट कंडीशन लाइक इन्वर्टेड निप्पल, फ्लैट निप्पल। किसी किसी मदर के क्या रहते हैं, इन्वर्टेड निप्पल रहते हैं, निप्पल जो रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, मतलब प्लेन रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं करा पाती हैं। तो उसके लिए उनको गाइड करना है, काउंसलिंग करना है, तैयार करना है। टीच टू एक्सप्रेस द फ्लूइड कमिंग आउट ड्यूरिंग बाथ एंड मसाज द निप्पल बाय रोलिंग them between the finger and the thumb during the last 2 month। जब लास्ट के 2 मंथ रहते हैं, जैसे ही 7 मंथ ख़त्म होंगे उनके, 8 मंथ और 9 मंथ में उनको हमको क्या करना है, गाइड करना है कि जब भी आप नहाएंगे तो अपने निप्पल से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलेगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, बनने लगती है, मिल्क बनने लगता है, तो उस मिल्क को जो एक्स्ट्रा रहेगा वह क्या करना, निकालना है और अपने निप्पल में अच्छी तरह से मसाज करना है। अवॉइड यूज सोप ऑन निप्पल, कोई भी किसी भी तरह का साबुन निप्पल में नहीं लगाना है। उससे क्या रहेगा, निप्पल जो रहेंगे वो ड्राई होने का खतरा रहेगा और इन्फेक्शन होने का। मैराइटल रिलेशन, अवॉइड coitus during in first and last 6 week of pregnancy। देखिए, उनको वैवाहिक संबंध के बारे में बताना है कि उनको क्या करना है। पहले 6 वीक, मतलब जो फर्स्ट 6 वीक होते हैं उसमें क्या करना है, संबंध बनाने से बचना है उनको। Then there may be an increase in placental abruption, rupture of membrane, and amniotic and fetal infection when intercourse has occurred in 4 week before delivery। जैसे उनका 9 मंथ स्टार्ट होगा, 4 वीक रहेंगे डिलीवरी होने के, तब भी उनको क्या करना है, संबंध नहीं बनाना है। यदि वो बनाती हैं तो क्या क्या चांस हो सकते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन होने के चांस हो सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा रह सकता है। जो एमन्यूटिक फ्लूइड रहता है वो क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, जिससे लीकिंग की समस्या हो सकती है। और जो फीटस है, होने वाला उनका जो बेबी है, उसको भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट मे लीड to threaten abortion, antepartum hemorrhage, cramping and antepartum bleeding। ओके, प्रथम तिमाही मतलब कि फर्स्ट 12 वीक में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। एंटीपार्टम हीमरेज मतलब कि ब्लीडिंग होने का डर हो सकता है। अबॉर्शन हो सकता है, कौन सा, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है। पेट में क्रैम्पिंग हो सकती है, दर्द हो सकती है, और क्या, ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण क्वाइटस के लिए अवॉइड करना है उनको, मना करना है उनको, और बताना है, गाइड करना है, काउंसलिंग करना है। ट्रैवलिंग,
Travel can be especially trying in the first 14 week and during the last 4 week of pregnancy। देखिए यहाँ पर भी 14 वीक तक एंड 9 मंथ में, जब 4 वीक बाकी हो प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए, तब उनको क्या करना है, जो ट्रैवलिंग है उसको अवॉइड करना है। और कब ज़्यादा अवॉइड करना है कि यदि उनका पहले अबॉर्शन हो चुका हो, तब इस तरह की कंडीशन में उनको क्या करना है, जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, उसको मना करना है। इफ़ ट्रैवल बाय कार, यदि वह कार से ट्रैवल कर रही हैं तो उनको बताना है कि आप बीच बीच में रेस्ट करिए। यूजिंग सीट बेल्ट दे शुड नॉट टू टाई अगेंस्ट द नेक एंड एब्डोमेन। और क्या, अगर वो कार से सफ़र कर रही हैं तो उनको क्या यूज करना है, सीट बेल्ट लगाना है। लेकिन सीट बेल्ट ऐसे लगाना है कि पेट पर और गले में ज़्यादा टाइट ना हो। रेस्ट एंड स्लीप, एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए रेस्ट और स्लीप बहुत ज़रूरी होता है। रात में उनको कम से कम 8 आवर्स की, 8 घंटे की नींद पूरी करना है। और एडवाइस करना है कि दिन में यदि वह काम कर रही हैं तो दिन में कम से कम आफ्टरनून में, दोपहर के समय, उनको 2 घंटे आराम करना है। देन द वुमन शुड बी टॉट ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में बताना है जिसमें कि उनको रिलैक्स मिल सके। वुमन कैन कंटिन्यू हर डे टू डे यूजुअल एक्टिविटी बट हार्ड एंड स्ट्रेनुअस वर्क मस्ट बी अवॉइडेड। जैसे वो दैनिक कार्य रहते हैं उनके, जो नॉर्मली काम घर में करती हैं महिलाएं, वो आसानी से कर सकती हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क रहते, जो बहुत ज़्यादा मेहनत के वर्क रहते हैं, उनको करने से उनको बचना है। देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं, और जो पोजीशन है वो भी उनको बताना है कि सीधी पोजीशन में नहीं लेटना है। जब भी वो आराम करें या रेस्ट करें या स्लीपिंग करें तो क्या करना है, उनको बाएं करवट करके ही सोना है। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के लिए उनको बताना है कि कैसे करना है। 2 टीके उनको लगते हैं। जैसे मान लीजिए यदि 16 वीक के आसपास उनको फर्स्ट टीटी का टीका लग रहा है तो सेकेंड टीका 1 मंथ के बाद, मतलब कि 4 वीक के बाद 20 वीक के आसपास उनको लग जाना चाहिए, जो उनको बचाता है टिटनेस से। इफ़ द वुमन गेट प्रेग्नेंट विद इन 2 ईयर ओनली 1 बूस्टर डज मस्ट बी गिवन। यदि वह 2 साल के अंदर दोबारा से प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको टिटनेस का सिर्फ एक ही टीका लगेगा, जिसको बूस्टर डोज कहा जाता है। ड्रग, नो ड्रग शुड बी गिवन एज फॉर एज पॉसिबल। किसी तरह की उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी है। जो मेडिसिन उनको डॉक्टर देते हैं, जैसे आयरन की टैबलेट देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स से देते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेना है। ज़्यादा टैबलेट लेने से उनको क्या करना है, बचना है। ड्रग शुड बी गिवन विथ ग्रेट कॉशन एंड ओनली अंडर द ऑर्डर एंड रिकमेंडेशन ऑफ फिजिशियन। जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मेडिसिन लेना है, और जो डॉक्टर उनको ड्रग बताते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं, सिर्फ वही दवाइयाँ उनको लेना है। अपने से किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके किसी तरह की कोई दवाई नहीं खानी है। जो उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा है, अपने डॉक्टर के हिसाब से ही उनको मेडिसिन लेना है। एंटीनेटल एक्सरसाइज, देखिए एंटीनेटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है एक नॉर्मल लेबर के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला में फिजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनके अंदर एक फियर होता है। सो इन सब को रिमूव करने के लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है एक्सरसाइज का, जिससे उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक होगी, साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक होगी, और उनको इनक्रेज कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अ सीरीज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दैट आर परफॉर्म बाय द एंटीनेटल मदर, यह एक तरह की सीरीज है जिसको परफॉर्म करती हैं एंटीनेटल मदर। किस चीज़ के लिए, कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज, यदि आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइज शुरू कर रही हैं
तब आप डॉक्टर से परमिशन लेकर और जिस तरह से डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं धीरे धीरे वैसे ही आपको करना है। एंटीनेटल एक्सरसाइज कैन रिलीव बैक पेन। जो एंटीनेटल एक्सरसाइज रहती है वह क्या करती है, बैक पेन। आप कॉमनली ज़्यादा ही सुनते हैं कि बैक पेन हो रहा है, लेग क्रैम्पिंग हो रही है, लेग पैरों में दर्द हो रहा है, सो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज कर सकती हैं। अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए एक्सरसाइज, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें कि उनकी जो बॉडी है वह आसानी से मूव कर सके, अपनी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए और अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हर एंटीनेटल मदर को, हर प्रेग्नेंट वुमन को एक्सरसाइज करना चाहिए। बट जो भी एक्सरसाइज करें वो अपने डॉक्टर के सलाह से ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन इस तरह की रहती हैं जिसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नॉर्मल कंडीशन में ही एक्सरसाइज कर सकती हैं, पर डॉक्टर की सलाह से ही एक्सरसाइज करें कि कौन सी उनको एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं एंटीनेटल में, जो जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो आराम से कर सकती हैं। कीगल एक्सरसाइज अच्छे से सीख के और डॉक्टर के कहे अनुसार ही उनको करना है। वॉकिंग कर सकती हैं आराम से। 9th मंथ में स्पेशली जब लास्ट ट्राइमेस्टर उनका चलता है, 7, 8, 9 मंथ जब चलता है उनका, तब वो वॉकिंग स्टार्ट करें। और वॉकिंग कैसे करना है उनको, 30 से 40 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में करना है। सो ये सारी एक्सरसाइज उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं होने वाले बेबी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अपने डॉक्टर के कहे अनुसार ही उनको एक्सरसाइज करनी है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल। जो महिलाएं स्मोकिंग और एल्कोहल करती हैं उनको कहना है कि आप प्रेगनेंसी टाइम पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत हार्म पहुंचाती हैं आपके होने वाले बच्चे के लिए। देन एज इट मे लीड टू IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इससे क्या होगा, बच्चे का विकास रुक जाता है, टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है, अबॉर्शन होने का खतरा होता है। सो क्या करना है, उनको बताना है कि आप स्मोकिंग एंड एल्कोहल को अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग कैन कॉजेज मिसकैरेज, अब्रप्शन प्लेसेंटा प्रीविया। अब्रप्शन प्लेसेंटा का यहाँ पे मतलब है कि प्लेसेंटा का क्या होना, डिसेंट होना, डिटैचमेंट होना। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि जो प्लेसेंटा है वह कहाँ अटैच होगा, लोअर यूट्राइन लाइन में। तो ये सारे कॉज से बचने के लिए क्या करना है, उनको स्मोकिंग और एल्कोहल क्या करना है, अवॉइड करना है। एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, जो ज़्यादा एल्कोहल इंटेक करती हैं महिलाएं, उसमें क्या हो सकता है, उनके बेबी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मिसकैरेज, प्रीमैच्योर लेबर, कीटो एसिडोसिस एंड प्री एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन। ये सारे सिम्टम्स उनको हो सकते हैं। इन बेबी इट कैन लीड टू फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्रेनियोफेशियल एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। एल्कोहल सिंड्रोम हो सकते हैं उनको, एल्कोहल लेने से बहुत सारी क्या हो सकते हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो एल्कोहल उनको और स्मोकिंग अवॉइड करना है। साथ ही हेल्थ एजुकेशन आपने उनको बता दिए, डाइट के बारे में बता दिए, एक्सरसाइज के बारे में बता दिए, हाइजीन के बारे में बता दिए, क्लोथिंग के बारे में बता दिए। अब आपको उनके जो वार्निंग साइन हैं उनके बारे में भी बताना है। वार्निंग साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की क्या क्या आपको यदि खतरे के लक्षण दिखते हैं तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना है। जैसे कि हेडेक होना, यदि आपको बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है और आपने मतलब दर्द की दवाई ली है और उससे भी आपको आराम नहीं लग रहा है, तब आपको क्या करना है, तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। डिमनेस ऑफ विजन, यदि आपको कम दिखाई दे रहा है, यदि बहुत तेज आपको एक्यूट पेन इन एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आपको स्वेलिंग आ रही है, एडिमा है पैरों में या ऑल ओवर बॉडी में, ब्लीडिंग हो रही है एंड लीकिंग हो रही है,
लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट, यदि आपको फीटल मूवमेंट समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड गिडीनेस, यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, ये वार्निंग साइन है। इनमें से कोई भी साइन यदि आपको दिख रहा है तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना है। एंटीनेटल विजिट, एंटीनेटल विजिट का यहाँ पे मतलब है जो रेगुलर चेकअप होते हैं, कब कब उनको मिलने आना है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को बताना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 बार, जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तब वो 1 बार, एक ही बार आएंगी तो भी चलेगा। एंड 4 मंथ से 6 मंथ के बीच में हर महीने उनको एक बार आना है। एंड 7 महीने से 9 महीने के बीच में उनको क्या करना है, हर महीने में 2 बार आना है। एंड 9 मंथ के बाद, 9 महीने के बाद उनको हर हफ्ते चेकअप के लिए आना है। व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको क्या नहीं करना है। देखिए जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी आपको कि अल्कोहल उनको नहीं लेना है। हाई मर्क्यूरी फूड, जो मीट होते हैं, जो फिश होती हैं हाई मर्क्यूरी समुद्री फिश होती हैं, उनको लेने से अवॉइड करना है। रो स्प्राउट, कच्चा स्प्राउट या कच्चा खाना उनको नहीं खाना है, या अध पका खाना नहीं खाना है। अनपास्चुराइज्ड फूड नहीं लेना है उनको। एंड क्या करना है, हॉट योगा नहीं करना है। एंड किसी भी तरह के अगर इसके ट्रीटमेंट उनका चल रहा है तो वो मेडिसिन प्रेगनेंसी में उनको नहीं लेना है। नॉन स्टेरॉयड ड्रग नहीं लेना है। इन सब चीज़ों से क्या करना है, उनको अवॉइड करना है, परहेज करना है और ये बताना है। सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने एंटीनेटल हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ा, जो नॉर्मली हर वुमेन को हमको हेल्थ एजुकेशन देना है, जिसमें कि वह स्वस्थ रह सकें, उनका जो होने वाला बेबी है वह भी स्वस्थ रह सके। थैंक यू।